नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सानू रावत सर। और दोस्तों, जो मेरी पिछली वीडियो रही उसमें मैंने आपको नाउन और उसकी डेफिनेशन प्लस जो उसके काइंड थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर मैंने आपको क्लियर की। और आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको जो डिस्कस करूंगा नाउन की काइंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ अपने आज की वीडियो। तो देखो भाई, कल की जो हमारी वीडियो रही उसमें मैंने आपको जो बात करी थी अपनी, उसमें मैंने बात करी अपनी पिछली वीडियो में नाउन और उसके जो काइंड्स थे मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग। और मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि जो नाउन होते हैं, नाउन हमारे दो प्रकार के थ्री काइंड्स के होते हैं, जिसमें कि मेरा प्रॉपर नाउन और आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमने जो डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज जो मैं बात करूंगा ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से मॉडर्न ग्रामर पर ही जो कुछ बात बता के तब आगे चलूंगा। तो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो मेन हमारे काइंड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और तीन में भी सबसे ज्यादा जो हम बात कर रहे होते हैं वो दो पे करते हैं, काउंटेबल नाउन और आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी। जो हमारा मॉडर्न ग्रामर होती है, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे जो नाउन होते हैं वो दो प्रकार के बेसिकली देखे जाते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हालांकि तीन होते हैं, प्रॉपर नाउन भी होता है जो मैंने खुद बताया था, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो मेरा मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग और ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैं उसको जो फिलहाल आपको ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। तो देखो भाई, काउंटेबल नाउन मतलब नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको आप गिन सकते हैं, वो आपके क्या है, काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन इट्स मींस नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, कैन बी टर्म्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं आपको जो थोड़ा सा लेकर के चल रहा हूं अपना ट्रेडिशनल ग्रामर पे। ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग आपके जो नाउन होते हैं भाई, वो होते हैं पांच प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपके पूरे पांच प्रकार के, जिसमें कि जो मेरा सबसे पहला जो हमारा काइंड होता है वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा जो हमारा काइंड होता है वो होता है हमारा कॉमन नाउन। जो हमारा थर्ड काइंड होता है, थर्ड काइंड इसमें हमारा होता है आपका कलेक्टिव नाउन। फोर्थ काइंड मेरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिफ्थ काइंड जो मेरा होता है, फिफ्थ काइंड मेरा होता है मटेरियल नाउन। तो पहले जो मैं प्रॉपर और कॉमन की बात करूंगा, फिर इससे जो नेक्स्ट जो मेरे काइंड्स होते हैं उन पे मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ। तो भाई ध्यान से समझना, सारी कहानी इन दो नाउन पे टिकी हुई है। जब आपको ये दो क्लियर हो जाएंगे तो थर्ड तो इजीली आप क्लियर कर ही लेंगे। देखो भाई, जब भी कभी बात आए आपकी प्रॉपर नाउन की और कॉमन नाउन की, तो ध्यान देना कि जो आपका एक प्रॉपर नाउन होता है, इस प्रॉपर नाउन का मतलब जो होता है, सीधे शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब आपका होता है पार्टिकुलर नेम। इसका मतलब आपका क्या होता है? सीधा सीधा पार्टिकुलर नेम। मतलब कोई भी एक ऐसा नाम जो कि किसी पार्टिकुलर एक टर्म का हो, वही सारे के सारे नाम आपके जो कहलाए जाते हैं वो कहलाए जाते हैं आपके प्रॉपर नाम। अब मैंने यहाँ पर टर्म लिख दी पार्टिकुलर नेम। अब अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन को आप बोल सकते हैं मेरे भाई कॉमन नेम। इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं कोई भी कॉमन नेम। अब यहां से आपकी सारी जो कहानी शुरू होने वाली है, जो आपको ध्यान से समझनी है। देखिए जी, मैंने यहाँ पे बोला पार्टिकुलर नेम, यहाँ पर मैंने बोला कॉमन नेम। तो देखो, पार्टिकुलर नेम का मतलब आप ऐसे समझो, वर्ड आ रहा है पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर का मतलब आपका क्या होता है? पार्टिकुलर वर्ड का मतलब आपका होता है विशेष। इसका मतलब आपका क्या होता है? विशेष। इट्स मीन्स कोई भी एक ऐसा नाम जो कि क्या हो भाई? विशेष हो, तो वही आपका कौन सा नाउन हो गया? वही आपका हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है जी। इसी के साथ इसमें वर्ड क्या आ रहा है? इसमें वर्ड आ रहा है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, मतलब कॉमन नेम। अब भाई कॉमन, कॉमन वर्ड आप सभी जानते हैं, कॉमन का हिंदी मीनिंग आपका क्या होता है? समान, जो दोनों में बिल्कुल सेम सेम हो, वही मेरा क्या कहलाया जाता है? कॉमन कहलाया जाता है। मतलब कोई भी ऐसा नेम जो क्या है भाई? समान है। समान का मतलब क्या है? इक्वल है, बिल्कुल सेम है। किसके लिए? सभी के लिए। तो वो मेरे कैसे हो जाते हैं? कॉमन नेम हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कॉमन नाउन हो जाते हैं। बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, फिर से समझो। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पार्टिकुलर नेम। इट्स मींस कोई भी ऐसा नाम जो केवल एक को दिया जा सके, वो प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन का मतलब होता है कॉमन नेम, मतलब जो भी नाम आप सभी को दे सकते हो वो आपके हो गए भाई मेरे कॉमन नाउन। अब
ये जो मैंने बात बताई ये तो एक तरह से थोड़ी इसकी डेफिनेशन हो गई। मेन पॉइंट आता है कि समझे कैसे। तो देखो मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मैंने आपके सामने एक सीधा सा एग्जांपल लिया, ठीक है जी, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं और मैं इसके लिए भी एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया बॉय। एग्जांपल क्या लिया? बॉय। एक बात बताना मेरे भाई, जो ये बॉय वर्ड है, बॉय वर्ड का यूज आप सबके लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सभी को बोल सकते हैं, जो भी लड़का है, हर एक लड़के को लड़का कहा जा सकता है। तो बॉय क्या हुआ? हर एक लड़के का कॉमन नेम, समझ रहे हैं। लेकिन इसी बॉय का नाम था अपना एक राजू। इसका नाम क्या था? राजू। तो ये जो बॉय हुआ, इस बॉय का जो पार्टिकुलर एक लड़के का जो नाम हुआ राजू, तो ये राजू कैसा नाम हो गया? पार्टिकुलर। राजू नाम से सभी को नहीं पुकारा जा सकता, राजू से केवल एक को पुकारा जाएगा। लेकिन जो बॉय है, इस बॉय नाम से हर एक लड़के को आप पुकार सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? मेरा कॉमन नाउन हो गया। ध्यान से और एग्जाम्पल को समझो। मैंने आपके सामने वर्ड लिखा टीचर। क्या लिखा मेरे भाई? टीचर। अब ध्यान देना, दुनिया के जितने भी टीचर हैं आप सभी को टीचर बोल सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक टीचर है हमारे डॉक्टर सुनील सिंह, सुनील शर्मा, ठीक है जी, हमारे टीचर पीएचडी की हुई है इसलिए डॉक्टर लगा रहा हूँ। उनका नाम क्या है? डॉक्टर सुनील शर्मा। एक बात बताओ, जो मेरे गुरुजी हैं, टीचर है डॉक्टर सुनील शर्मा, क्या इस नाम से हर किसी को जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। लेकिन टीचर आप मुझको भी बोल सकते हैं, अनदर जो भी आपके टीचर है गुरुजी, आप सबको टीचर बोल सकते हैं। लेकिन हर एक टीचर का नाम सुनील शर्मा नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिए, जो सुनील शर्मा है ये क्या है? पार्टिकुलर नेम है। लेकिन टीचर क्या है? कॉमन नेम है। तो कोई भी ऐसा नाम जो कॉमनली यूज्ड हो जाए वो आपका कॉमन नाउन होता है। और कोई भी ऐसा नाउन जो केवल एक बंदे को दिया जा सके वो आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। आ रही है बात समझ में? जैसे कि मैं और एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा रिवर। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्या लिखा? रिवर। अब ध्यान देना, दुनिया की जितनी भी रिवर्स हैं आप सभी रिवर्स को रिवर बोल सकते हैं। लेकिन एक रिवर है हमारी गंगा, रिवर है गंगा। क्या हर एक नदी को गंगा बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। तो गंगा कैसा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। जबकि रिवर कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। समझ पा रहे हैं? मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया सिटी। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया सिटी। सिटी मतलब शहर, हर एक शहर को शहर बोल दोगे। लेकिन सिटी में भी एक शहर है हमारा छोटा सा हापुड़। क्या हर एक शहर को हापुड़ बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। तो हापुड़ कैसा हो गया? आपका प्रॉपर हो गया। लेकिन सिटी कैसा हो गया? आपका कॉमन हो गया। समझ पा रहे हैं? मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट्स, समझ रहे हैं? मॉन्यूमेंट्स का मतलब हो गया इमारत। लेकिन मॉन्यूमेंट्स में मैंने पार्टिकुलर एक मॉन्यूमेंट की बात करी और मैंने एग्जांपल ले लिया आपके सामने ताजमहल। समझ रहे हैं? तो ये किसी एक मॉन्यूमेंट का नाम हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया मेरे भाई? प्रॉपर नाम। लेकिन मॉन्यूमेंट्स, हर एक मॉन्यूमेंट को मॉन्यूमेंट्स कह सकते हैं आप। तो आपका ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। समझ रहे हैं? मैंने आपके सामने और एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया सीधा सीधा सा स्टूडेंट। समझ रहे हैं? मैंने आपके सामने एग्जाम्पल क्या लिया? स्टूडेंट। एक बात बताना मेरे भाई, हर एक स्टूडेंट को स्टूडेंट कह सकते हो, तो कैसा हो गया? कॉमन हो गया। लेकिन एक स्टूडेंट है इसमें भी राम, तो राम कैसा हो गया मेरे भाई? प्रॉपर हो गया। तो बात समझ में आ रही है? प्रॉपर और कॉमन में केवल इतना सा डिफरेंस है कि जब भी कभी आपका कोई भी नाम केवल एक टर्म को, मतलब एक इंसान को दिया जा सके, एक जगह को दिया जा सके, एक वस्तु को दिया जा सके, तो वो तो आपके होते हैं मेरे भाई प्रॉपर नाम। लेकिन जब भी कभी कोई भी नाम आपका सभी के लिए सेम यूज हो जाए तो वही आपके हो जाते हैं कॉमन नाउन। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे कि एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं आपके सामने एक सीधा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने आपके सामने वर्ड लिखा विलेज। ठीक है जी, मैंने आपके सामने एग्जांपल में क्या लिया? वर्ड विलेज लिया। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा नाउन होगा? जल्दी से अपने माइंड में जो क्लिक करिए कि जो वर्ड मैंने लिखा विलेज, ये कैसा नाउन है? ये कैसा नाउन है मेरे भाई? ये मेरा नाउन है कॉमन नाउन। लेकिन विलेज में भी कोई भी एक विलेज का छोटा सा नाम ले लो। मैं एक विलेज का नाम लिख दिया बदनौली, ठीक है, विलेज का नाम है मेरे भाई। तो ये मेरा क्या हो गया? ये एक विलेज का नाम है ना, तो ये मेरा कैसा हो गया मेरे भाई? प्रॉपर हो गया। समझ में आया ना? मैंने आपके सामने वर्ड लिखा नॉर्मल पेन। मैंने आपके सामने वर्ड लिखा पेन, तो ये पेन मेरा कैसा नाउन हो गया? ये मेरा कॉमन हो गया। लेकिन पेन के सामने मैंने एक वर्ड लिख दिया अच्छा सा मॉन्टेक्स। वर्ड क्या लिख दिया? मॉन्टेक्स पेन। तो जैसे ही मैंने मॉन्टेक्स पेन लिखा तो ये किसी एक पेन की बात कर दिया ना, किसकी कर दिया? मॉन्टेक्स पेन की बात कर दिया।
तो ये जो मेरा मॉन्टेक्स है ये मेरा कैसा हो गया मेरे भाई, प्रॉपर हो गया। समझ रहे हैं ना बात को, फिर से समझ लीजिए अगर किसी को अब भी डाउट रह गया कि जब भी कभी आप कोई भी नाम किसी एक चीज को दें, एक जगह को दें, एक वस्तु को दें, एक इंसान को दें, या फिर XYZ किसी को भी दें, लेकिन बंदे को एक को दें, तो वो सारे के सारे जो नाम होते हैं उन्हीं को इंग्लिश ग्रामर में बोला जाता है मेरे भाई प्रॉपर नाउन। और जब भी कभी आप किसी भी नाम को सबके लिए सेम सेम यूज कर दें तो वो सारे के सारे नाम आपके कहलाए जाते हैं मेरे भाई कॉमन नाउन। आई थिंक आपको प्रॉपर और कॉमन जो है ये तो दोनों नाउन बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो भाई कमेंट कर देना, और कमेंट में ही अपना क्वेश्चन भी डाल देना। मैं कोशिश करूंगा आपका कमेंट जब देख रहा हूँ तो उसी में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, अब मैं आपको थर्ड काइंड की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग जो हमारी काइंड्स होते हैं 5 होते हैं भाई। तो 2 हमने डिस्कस कर लिए, प्रॉपर और कॉमन, और अब मैं आपको थर्ड काइंड की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। देखो भाई, थर्ड जो मेरा काइंड है, थर्ड काइंड हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। थर्ड काइंड जो होता है हमारा वो होता है कलेक्टिव नाउन। अब देखो भाई, कलेक्टिव नाउन सबसे अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से जो है वर्ब की बहुत एरर निकलती है। और वर्ब की एरर इसलिए निकलती है क्योंकि ये जो नाउन है थोड़ा सा दिखने में कुछ लगता है, होता कुछ है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, ध्यान से समझना, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। देखो भाई, वर्ड का नाम जो है, इसका जो ये नाउन है इसका नाम रखा गया है कलेक्टिव नाउन। तो मैं इसी वर्ड को पकड़ ले रहा हूँ थोड़ा सा। इस कलेक्टिव वर्ड के अंदर आप सभी देख पा रहे होंगे क्या वर्ड दिख रहा है, कलेक्ट वर्ड दिख रहा है। और कलेक्ट वर्ड आप सभी जानते हैं मेरे भाई, इकट्ठा करना। ठीक है जी, कलेक्ट वर्ड आप सभी जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो ध्यान देना मेरे भाई कि जब भी कभी आप किसी भी टर्म्स को या बहुत सारी टर्म्स को इकट्ठा करके एक बना दें, और जो एक टर्म बनाए उसे एक नाम दे दें, तो जो नाम आप दोगे वही आपके क्या कहलाए जाएंगे, कलेक्टिव नाउन कहलाए जाएंगे। अगर मैं सीधी सी बात कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि नाउन दैट कम इन अ ग्रुप, या फिर नाउन दैट बिकम्स आफ्टर द कलेक्शन ऑफ समबडी एंड समथिंग कैन बी टर्म्ड एज कलेक्टिव नाउन। भला कैसे मेरे भाई, ध्यान से समझना चीजों को, रटना नहीं अपनी मेरी क्लास में। ठीक है, देखो मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा फैमिली। मैंने आपके सामने क्या वर्ड लिखा, फैमिली। फैमिली आप सभी जानते हो भैया, परिवार। ठीक है जी, फैमिली आप सभी जानते हैं। एक बात बताना कि जो ये फैमिली है कभी एक आदमी से बन सकती है, नहीं बन सकती। एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए भाई, हस्बैंड वाइफ तो कम से कम हो, तभी तो फैमिली बनेगी। तो आपने देखा 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स थे, और उन सभी फैमिली मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा किया, और इकट्ठा करते मैंने नाम क्या दे दिया, फैमिली दे दिया। तो आपने देखा कि बहुत सारे मेरे मेंबर्स थे और इनको इकट्ठा कर दिया एक जगह पर, और ये जो इनका ग्रुप बना, इस ग्रुप को एक नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपने ग्रुप को नाम दिया, यही वाला नाम आपका भाई क्या कहलाया जाएगा, यही आपका नाम कहलाया जाता है कलेक्टिव नाउन। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि और एग्जाम्पल देखो, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया मेरे भाई क्लास। अब क्लास आप सभी जानते हैं कभी एक बच्चे से क्लास नहीं बन सकती। क्लास के लिए क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे चाहिए। अब जब बहुत सारे बच्चे हैं वो एक साथ बैठे हैं तो उनका ग्रुप बन गया भाई, और उस ग्रुप को आप क्या नाम दे रहे हो, क्लास बोल रहे हो। तो क्लास जो नाउन है कैसा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं क्लास। इसी प्रकार से भाई मैं बोलूं बैच, जैसे कि हम अक्सर कोचिंग सेंटर में वर्ड यूज करते हैं कि बैच बन रहा है भाई, हमारा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा वर्ड आ गया गवर्नमेंट। ठीक है कि मैंने आपके सामने वर्ड क्या लिया, गवर्नमेंट लिया। कभी सरकार एक आदमी से नहीं बन सकती। मैंने आपके सामने वर्ड लिया कमेटी। ठीक है जी, मैं आपके सामने वर्ड क्या ले रहा हूँ, कमेटी। कमेटी कभी एक आदमी से नहीं बन सकती, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, सारे एक साथ इकट्ठा होंगे तब जाकर कमेटी बनेगी। और मेरे भाई एक छोटी सी चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये जो कमेटी वर्ड है एसएससी का फेवरेट वर्ड है। इसको ना जाने कितनी बार स्पेलिंग में पूछा है। तो देखो इसकी स्पेलिंग याद कैसे रहेगी, केवल आई को छोड़ के सब डबल। ठीक है जी, केवल आई को छोड़ के सब कुछ डबल होता है कमेटी में। इसी के साथ मैं और एग्जांपल की बात करूं, मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने ज्यूरी। समझ रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया आपको ज्यूरी। ज्यूरी आप सभी जानते हैं, ठीक है, मतलब जजों की पीठ जो होती है ज्यूरी बोला जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया टीम। समझ रहे हैं, टीम। टीम आप जानते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जितने मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए हैं ये सभी के सभी आपके जो कलेक्शन के बाद बनते हैं।
ठीक है जी। तो जितने भी आपके नाउन है, कोई भी ऐसा नाउन जो कि कलेक्शन के बाद बने, वही आपके क्या कहलाए जाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाए जाते हैं। ठीक है जी। तो कलेक्टिव नाउन भी क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लीजिए, कोई भी ऐसा नाउन जो कलेक्शन के बाद बना हो, मतलब आपने बहुत सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया हो और जो आपने इकट्ठा किया उसको आपने एक नाम दिया, तो वो जो नाम आपका है भाई वो कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब एक छोटा सा, चलो बाद में पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये तीन हमारे काइंड्स डिस्कस हो चुके हैं। मैं फोर्थ काइंड पे आपको जो लेकर के चल रहा हूँ। चलिए भाई फोर्थ काइंड की बात करते हैं। देखिए भाई, अब बात आएगी फोर्थ काइंड की। फोर्थ काइंड को समझो। फोर्थ काइंड हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ काइंड हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे अपने आप में आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे नाउन्स होते हैं उनको हम ना ही तो देख सकते हैं, ना ही हम उनको छू सकते हैं, केवल हम उनको फील कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? पॉइंट को समझना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आने वाले जितने भी नाउन होते हैं उनको हम ना ही तो टच कर सकते हैं, ना ही हम उनको छू सकते हैं, केवल हम उनको फील कर सकते हैं। तो जब हम उनको फील कर सकते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर आने वाले जितने भी नाउन्स होते हैं उनमें मोस्टली नाउन हमारे क्या होती हैं, उसमें हमारी मोस्टली नाउन होती है हमारी फीलिंग्स। ठीक है जी। मतलब जितने भी इंसान की फीलिंग्स होती हैं वो किसके अंदर आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। भला कैसे? देखो, इसको मैं और इजी कर दूंगा। इसको आप ऐसे समझो, इसकी हिंदी समझ लीजिए। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है मेरे भाई भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी। इसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा, शायद हाँ चलिए, भाववाचक संज्ञा है तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, भाव। भाव का मतलब आपकी होगी इंग्लिश में फीलिंग्स। ठीक है भाई, इंग्लिश में आपकी भाव को क्या बोल दिया, फीलिंग्स। तो जितने भी हमारे फीलिंग्स होती हैं जो हमारी मेंटली डेवलप होती हैं या फिर कैसे भी आप बोल सकते हैं, तो वो सारी फीलिंग्स आपकी आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब फीलिंग्स कैसी भाई, जैसे कि हमारे अंदर कौन सी फीलिंग्स ज्यादा चल रही होती हैं, जिस एज में हम सभी चल रहे हैं, लव वाली। समझ रहे हैं ना? अब एक बात बताना मेरे भाई, क्या कभी आपने किसी के लव को देखा कि बंदा लव कर रहा था, मैंने देख लिया, या फिर बंदा का जो लव था मैंने उसको छू लिया कि उसका लव ये रहा और मैंने उसके लव को ऐसे टच कर दिया? पॉसिबल ही नहीं भाई। समझ रहे हैं ना? तो आप देख रहे हैं कि लव को ना ही तो आप छू सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन फील जरूर कर सकते हैं। जैसे कोई आपके तरफ अट्रैक्ट होगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ बंदा कुछ चाह रहा। ठीक है ना? इसी प्रकार से जब लव हो गया तो हेट, नफरत में प्यार कर रहे हो तो नफरत भी तो होने लाजमी है। इसी प्रकार से हमारा एक वर्ड आता है वाइस। वाइस जानते होंगे आप, हमारे अच्छे गुण, गुड हैबिट्स। इसी प्रकार से वाइस हो गया तो इसका उल्टा भी जरूर मुझे पता होना चाहिए, वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब हो गया बैड हैबिट्स, तो अच्छी हैबिट्स मतलब गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स ये अपोजिट है भाई, एक दूसरे का एंटोनियम है। ठीक है, याद रखना। इसी प्रकार से मैं बात करूं आपके सामने ऑनेस्टी, समझ रहे हैं, वर्ड में लेकर के आया आपके सामने ऑनेस्टी। एक बात बताओ, क्या आप मेरी ईमानदारी को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। क्या आपने मेरी ईमानदारी कभी टच करी है? नहीं करी। तो ये मेरा कैसा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी के साथ बात करें नॉलेज की, मैंने बात किसकी करी भाई, नॉलेज की बात करी। तो नॉलेज भी वही वाली बात आ गई कि ना ही देखी जा सकती ना ही छुई जा सकती, लेकिन हाँ फील जरूर की जा सकती है। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने टर्म्स लिखी, जिनको आप ना तो छू सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो, केवल आप उन्हें फील कर सकते हैं, तो वो सभी जो आपके नाउन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक भाई क्लियर हो गया होगा। अब तक मैंने 4 नाउन क्लियर कर दिए। पहला था प्रॉपर नाउन, इट्स मींस पार्टिकुलर नेम। दूसरा था कॉमन नाउन, इट्स मींस कॉमन नेम। थर्ड था मेरा कलेक्टिव नाउन, दैट मींस इट मींस कि दैट अ नाउन दैट कम इन अ ग्रुप। और लास्ट था मेरा एब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ काइंड था मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स मींस कि कोई भी ऐसा नाउन कि जिसमें कि हमारी फीलिंग्स काउंट की जा रही हो। ठीक है जी, मेरे 4 काइंड क्लियर हो गए। फिफ्थ काइंड मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, फिफ्थ एंड लास्ट काइंड। ठीक है जी, हमारा लास्ट होता है। ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के नाउन होता है। देखिए भाई, अब मैं आपको फिफ्थ काइंड पे लेकर के चल रहा हूँ। फिफ्थ काइंड मेरा होता है मटीरियल नाउन। फिफ्थ काइंड मेरा होता है मटेरियल नाउन। अब देखो भाई, ये जो मेरा मटेरियल नाउन होता है इसके अंदर आप याद रखो कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं वो सभी के सभी जो नाउन हैं वो मटेरियल नाउन है। भला कैसे?
जैसे कि आप सभी ने अक्सर क्या नोटिस किया होगा कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें हैं। वाटर है भाई, सैंड है, ऑयल है, या फिर आपका आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एंड मैनी मोर। ठीक है, तो आपने देखा जितने भी हमारी पृथ्वी पर मटेरियल मौजूद है वो सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं वो मेरे कौन से नाउन होते हैं भाई? मटेरियल नाउन होते हैं। देखो एक चीज इजी कर दे रहा हूं मैं आपको। भाई आप जानते हैं नाउन जो वर्ड है, इस नाउन वर्ड का मतलब जो होता है, इस नाउन वर्ड का मतलब मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है भाई? नेम। नाउन वर्ड का मतलब क्या बता रखा है? नेम। इट्स मींस जितने भी मटेरियल्स के नाम हैं वो सारे के सारे भाई कौन से नाउन हो गए? मटेरियल नाउन हो गए। पॉइंट समझ में आया? और इजी कर दूंगा मैं इनको, आप समझना कि कोई भी एक ऐसा नाउन जिसको आप ना तो गिन सकते हो, ऐसे समझिए कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप गिन ना सकते हो, केवल और केवल आप उसे मापते हो, आप उसे तोलते हो, तो वो सारे के सारे जो नाउन होंगे वो आपके कहलाए जाते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है जी, उन सभी नाउन के जो नाम, इट मींस आप समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे मटेरियल पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी मटेरियल हमारे कौन से होते हैं? नाउन, मटेरियल नाउन होते हैं भाई। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? तो ये थे हमारे ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन के काइंड्स। ठीक है जी, क्लियर हुए होंगे। अब भाई मैं आपको यहीं से एक पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सा, जो मुझे अभी बीच में याद आ रहा था लेकिन मैंने वहां पर स्किप किया है। पॉइंट को समझना, आने वाले 2-3 चैप्टर्स में काम करेगा, वो नाउन में ही नहीं करेगा, 2-3 चैप्टर में काम करने वाला है। अब देखो ट्रेडिशनल ग्रामर की बात हो गई खत्म, ट्रेडिशनल ग्रामर में यहीं तक बात होने वाली है। अब जितनी भी क्लास नाउन पे होंगी सब मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग होंगी, और मॉडर्न ग्रामर से ही सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, केवल हमें नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने डिस्कस भी किया है इनको। देखो भाई मैं आपके सामने 4 वर्ड लिख रहा हूँ, इन 4 वर्ड्स को दिमाग में उतार लेना मेरे भाई। देखो वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है टाइम, वेट, अमाउंट एंड डिस्टेंस। ये 4 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन चारों वर्ड्स को बिल्कुल अच्छे से आप जो कवर कर लो। देखो भाई सबसे पहला मेरा आप सभी से क्वेश्चन, ये जो 4 वर्ड लिखे टाइम, वेट, अमाउंट और डिस्टेंस, ये चारों वर्ड्स मींस चारों नाउन आपके काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? सबसे पहले तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अपने मन ही मन में सोचो। ठीक है, आंसर तो मैं दे ही दूंगा, तो सोच लिया होगा आप सभी ने टाइम, वेट, अमाउंट, डिस्टेंस आपके कैसे हैं। आप सभी को लग रहा होगा ये चारों नाउन मेरे काउंटेबल नाउन है। ठीक है, हर बच्चे का माइंड यहाँ तक चलता है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने आज से पहले पिछले 3 साल में मैंने काफी बच्चे जो देखे हैं जिनमें कि बच्चे की पहली प्रायोरिटी यही होती है, बच्चा सोचता है काउंटेबल है, आप भी सोच रहे होंगे। लेकिन मेरे भाई ध्यान देना, ये चारों ही नाउन जो हैं, ये चारों नाउन आपके अनकाउंटेबल होते हैं मेरे भाई। चारों नाउन अपने आप में कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। चारों नाउन कैसे होने हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। इन चारों नाउन्स की जो यूनिट्स होती हैं, इन चारों नाउन की जो यूनिट होती हैं वो मेरी काउंटेबल होती हैं। पॉइंट को समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत लाजवाब सी एरर निकलती है, मेंस तक एरर जाती है। अगर मैं आपको बताऊं इन 4 वर्ड से मेंस तक एक एरर निकलती है। अब आप इसे कितने अच्छे समझ ले वो आपका टैलेंट। तो भाई ये 4 वर्ड्स होते हैं, चारों वर्ड अपने आप में कैसे हैं? अनकाउंटेबल, लेकिन इनकी यूनिट्स कैसी हैं? काउंटेबल नाउन। ठीक है जी, अब यूनिट्स इनकी काउंटेबल है तो थोड़ा यूनिट्स पे बात कर लो, यूनिट्स होती क्या चाहिए। जैसे कि मेरे भाई अगर मैं टाइम की यूनिट की बात करूं तो टाइम की यूनिट होती है मेरे भाई मिनट, सेकंड, आवर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर वेट की यूनिट की बात करूं तो वेट की यूनिट होती है किलोग्राम, ग्राम, या फिर आपका टन एक्सेट्रा। अमाउंट हो गया, अमाउंट का मतलब हो गया रकम। अब रकम जो होती है, रकम अमाउंट की यूनिट आपकी हो गई रुपी, डॉलर, या फिर किसी भी चीज में आप रकम को काउंट कर सकते हो। डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस की आपकी यूनिट हो गई मेरे भाई किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान देना ये जितनी भी मेरे पास ही मैंने यूनिट्स लिखी हैं ये सारी काउंटेबल है। क्यों है? देखो मिनट है भाई, मिनट के पहले 1 2 3 4 5 लगा के देखो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, सही जा रहा है। रुपए के पहले लगा के देखो, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, सही जा रहा है।
मीटर के पहले लगा लूँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, सही जा रहा है। तो जितनी भी इन चारों नाउन्स की यूनिट होती हैं वो सभी काउंटेबल होती हैं, लेकिन ये चारों नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं। अगर ये चारों नाउन में से कोई भी नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है या फिर इनकी यूनिट मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रही है, तो उस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। भला कैसे होती है ध्यान से समझना, एक एरर को लेकर के जा रहा हूँ। हालांकि जो कंसेप्ट दे रहा हूँ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, लेकिन हम जो भी पढ़ेंगे 0 to हीरो चल रहा है, बात जहां चलेगी वहीं खत्म कर दूंगा भाई, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा 20 किलोमीटर, इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है जी, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया हूं, और एग्जांपल कह रहा है 20 किलोमीटर इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। आगे भी हो सकता है, इसमें कुछ भी बढ़ाया जा सकता है एग्जांपल में, लेकिन मैं अपने काम की बात लिया हूं तो कम छोटा किया है मैंने। देखो भाई, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है 20 किलोमीटर्स। अब एक बात तो, किलोमीटर कितने हैं 20, किलोमीटर कितने हैं 20। तो सोचने वाली बात आ रही है, जो बच्चे के माइंड में मेंटेलिटी जा रही होगी कि भाई किलोमीटर कितने हैं 20। अब जब 20 किलोमीटर है तो इट्स मींस कि प्लूरल हो गया भाई। ठीक है भाई, एक से ज्यादा है तो प्लूरल हुआ। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो आने वाली वर्ब भी कौन सी जानी चाहिए, प्लूरल वर्ब जानी चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर आपने आर का यूज किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा समझना, 20 किलोमीटर है भाई, ठीक है, इसमें वर्ड क्या दे रहा है डिस्टेंस, कि जो 20 किलोमीटर है वो एक लंबी दूरी है। तो मेरे भाई वर्ड क्या आ गया डिस्टेंस। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो वर्ड है ये वर्ड अपने आप में कैसा है अनकाउंटेबल, और हर एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आने वाली वर्ब कैसी होती है मेरे भाई, इसी वजह से इसमें आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। हालांकि इस कंसेप्ट में फिर से भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल बस आप इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वर्ब को लेकर परेशान मत होइए। मैं अगले कंसेप्ट में जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आऊंगा तो ये पूरा एक बढ़िया सा रूल है, काफी इसमें डिटेल में मैं इसमें लेकर के जाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा इसको। फिलहाल आपको जो है पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो आज की जो मेरी वीडियो रही इसमें भाई मैंने आपको क्लियर कर दिया नाउन के काइंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है जी, अब जो अगली वीडियो आएगी वो लाऊंगा वोकैब्स की, और वोकैब्स पे लाऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विद रूट वर्ड्स। ठीक है जी, रूट वर्ड के साथ एक वर्ड को पकड़ लूंगा और उसी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है ना भाई, तो चलो अब मैं अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा। ये इस वीडियो की लेंथ भी अच्छी खासी हो गई है, फिर ये अपलोड नहीं हो पा रही भाई, पिछली वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई मुझे। चलिए तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, सी यू टुमारो, बाय बाय।